कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या इस समय हमारे देश में 1,15,000 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब से ट्रेन शुरू हुई हैं या जब से मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं बसों के द्वारा या गाड़ी के द्वारा, तब से उन मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसे में हमारे आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ 4 मुद्दों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि कोरोना से जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उसके बाद भी उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। दूसरे मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें कब तक करनी पड़ेगी। और तीसरी बात है कि कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज करने की नई पॉलिसी क्या है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की। और चौथी बात है साइलेंट ट्रांसमिशन क्या होता है। इन चारों चीज़ों के बारे में हम हमारे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, वो कुछ दिनों तक वहाँ पर रहता है और उसके बाद उसे वहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। और जब वो ठीक हो जाता है तो अपने घर पर आ जाता है। और घर पे आने के बाद ये देखा जा रहा है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 30 दिन बाद कि उसका टेस्ट वापस से पॉजिटिव आ रहा है। अब शुरू में जब ये सारे मामले कई सारे देशों में आए तो ये बड़ी चिंता की बात थी कि ऐसा किन किन लोगों पर हम नज़र रखेंगे कि एक बार जब हमने किसी को डिस्चार्ज कर दिया तो हम बार बार उनके टेस्ट थोड़ी करेंगे जब वो एक बार नेगेटिव आ गया। तो जो जितने भी जो रिसर्चर थे, जितने भी जो शोधकर्ता थे, उन सबके दिमाग में ये बड़ा एक डरावना एक ख्याल था कि अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत भयानक होगा। लेकिन दोस्तों, शोधकर्ताओं ने एक नई रिसर्च आई है और उस रिसर्च के मुताबिक ये है कि अगर कोई भी पेशेंट का दोबारा से टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पेशेंट के अंदर वो भले ही पॉजिटिव हो, भले ही कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी वो पेशेंट कोरोना की वजह से ठीक हो जाता है तो उसके अंदर जो कोरोना का वायरस के जो मृत कण रहते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। और उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से टेस्ट तो पॉजिटिव आता है, लेकिन वो कोरोना के मरे हुए पार्टिकल्स किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि कैसे की, हम ये बात कैसे मान ले कि भाई वो किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसका सैंपल लिया जो पहले ठीक हो गया था, पहले टेस्ट जिसका नेगेटिव आया था, लेकिन वापस से जिसका पॉजिटिव आया उसका उन्होंने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद उन्होंने जब उनकी लैब में उसको कल्चर किया, माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह के जो वायरस और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ को हम देखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर। उसमें हम लोग एक मीडियम देते हैं और हम देखते हैं कि वायरस कितनी स्पीड से बढ़ रहा है और उसी के आधार पर हम उसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं, उसकी प्रजनन क्षमता देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जब उस वायरस का सैंपल लिया और जब उसको कल्चर किया, यानी उसको मीडियम दिया ग्रोथ होने के लिए, तो वो सैंपल यानी कि वो वायरस के मृत कण वापस से डेवलप नहीं हुए, वापस से उनमें कोई भी प्रजनन नहीं हुआ। इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि वो वायरस जब एक बार ठीक हो जाता है, पेशेंट तो मर जाते हैं, उससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उससे कोई दूसरा आदमी इन्फेक्ट नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि हमारा ये जो गला है, यहाँ के जो मसल्स होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, वो करीब 3 महीने तक उनकी लाइफ होती। 3 महीने के बाद वो चेंजेस हो जाती हैं, लेकिन ये वायरस वहाँ पर पड़ा रहता है और एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे वहाँ से हटता जाता है। तो हमारा यहाँ पर पहला मुद्दा ख़त्म होता है। अगर आपके दिमाग में इस तरह से कोई भी चीज़ें हों कि किसी भी टेस्ट का, किसी भी पेशेंट का मरीज पॉजिटिव आ रहा है तो अब हमको क्या करना चाहिए, तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो पॉजिटिव मरीज किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरी बात आती है, दूसरा मुद्दा जो हम बात करेंगे वो ये है कि आखिर हमको कब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। देखिए, हमारे भारत सहित कई सारे देशों में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जा रहा है। कई सारे लोग ये कहते दिखते हैं कि भैया जब पेशेंट कम थे तब तो लॉकडाउन लगाया जा रहा था, लेकिन अब जहाँ पर पेशेंट की हालात, जो पेशेंट की काउंटिंग है वो 1 लाख से ऊपर पहुँच गई तो अब आप लॉकडाउन खोल रहे हो। लेकिन सरकार को सारी चीज़ें देखनी, सरकार को अपने देशवासियों को बचाना भी है और साथ ही साथ उनको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी है। अगर हम इतने बड़े बड़े वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो हम सीधे अगर आम आदमी की भाषा में बात करें, एक आम आदमी पिछले 2.5 महीने से अपने घरों में बैठा है। अगर वो अब बाहर जाकर कमाएगा नहीं तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी।
इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग बाहर आकर काम करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो काम करें। तो ये दिमाग में आती है कि आखिर ऐसा कब तक रहेगा, ऐसा कब तक हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत ही सीधी शब्दों में बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि कोई वैक्सीन ना आ जाए। हम आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति इन्फेक्ट होता है तो कोरोना के लक्षण आने में उसको 5 से 14 दिन लग जाते हैं। मतलब 5, 6वां, 7वां, 8वां दिन में उसको कम कम लक्षण आते हैं और 14वें दिन, 15वें दिन तक उसको पूरे लक्षण आ जाते हैं कि हाँ, ये कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है। अब होता क्या है कि इस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अगर किन्हीं लोगों से मिलता रहे वो जाने अनजाने में, तो वो कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों को वो इन्फेक्ट कर देता है। अब अगर ये 2 से 3 व्यक्ति लगातार लोगों से मिलते रहे तो ये 1 महीने के अंदर करीब 250 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर देते हैं। और ये 250 व्यक्ति अगर इसी तरह से मिलते रहे तो ये 2 महीने में कम से कम 60,000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है कि अगर हम वायरस की बात करें कि वायरस की प्रजनन क्षमता, मतलब वायरस की डबल होने की क्षमता अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है? करीब 2 से 3, 2.39 ऐसा कुछ होता है, 2.34 होता है। मतलब ये इतने व्यक्तियों को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन एक रिसर्च की गई और उसमें ये देखा गया कि अगर जब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तो उसकी प्रजनन क्षमता सिर्फ 1 रह गई। यानी कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति सिर्फ एक को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो यही पावर है सोशल डिस्टेंसिंग का। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट है, जितने भी देश की अलग अलग सरकारें हैं, वो सिर्फ एक ही बात पर जोर दे रही हैं और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, हम लंबे टाइम तक लॉकडाउन करके नहीं रख सकते। कुछ लोग लॉकडाउन के पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। लेकिन अगर सीधी सी बात देखी जाए तो हम लॉकडाउन लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। लेकिन लॉकडाउन खोला गया तो पेशेंट भी उसी तेज़ी से बढ़ेंगे, ये बात पक्की है। और ये बात इसलिए पक्की है क्योंकि लोगों को हम कितना भी समझा लें, लोग बात मानते नहीं हैं। लोगों को कितना भी बोलें कि भाई जब तक आपकी ज़रूरत नहीं हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलो, मास्क लगाओ, बार बार हाथ धो, गले में हाथ डाल के मत घूमो, ज़्यादा लोग इकट्ठे मत हो, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, ये बात पक्की है। अगर लोग इतने समझदार होते ना तो शुरू के 14 दिन में इतने सारे पेशेंट नहीं आते। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, घर के अंदर मतलब घर के अंदर। खैर, सब लोगों की अलग अलग परेशानियां थीं, किसी की कुछ, और इस वजह से इतने सारे केसेस बढ़ते गए। जो लोगों ने सोचा था कि लॉकडाउन होने की वजह से 21 दिन का लॉकडाउन रखा गया है तो बिल्कुल पूरी तरह से कोरोना के पेशेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही कि हमारे भारत में अगर हम अन्य देशों से इसकी तुलना करें तो वहाँ अभी भी बहुत कम पेशेंट हैं। हमारे भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारे भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए और हमारे भारत की व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारे यहाँ फिर भी काफ़ी कम पेशेंट हैं, मृत्यु दर भी काफ़ी कम है। तो इस बात की हम खुशी मना सकते हैं। तो दोस्तों, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे और एक बात और है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत दिनों तक लोगों से मिले जुले नहीं रह सकता। मतलब सोशल गैदरिंग के लिए उसका मन मचला जा रहा है कि शादी आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हम सबको अगर आगे आने वाले टाइम तक बहुत अच्छे से हमको रहना है और हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अपने आप को बचाना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना कि बचाव ही हमें आगे तक ले जा सकता है अगर हम बीमार नहीं होना चाहते हैं तो। अब तीसरी बात हम बात करते हैं कि आखिर साइलेंट किलर क्या होता है। तो हम आपको बताएं कि साइलेंट किलर वो होता है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को या फिर किसी व्यक्ति को वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गया, वो कोरोना से संक्रमित हो गया, लेकिन उसमें किसी भी तरह के कोई भी लक्षण नहीं है, उसको फीवर नहीं आ रहा है या जो कोरोना के लक्षण होते हैं वो उसको बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। और वो व्यक्ति जब बहुत सारे लोगों से मिलता है और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करता जाता है जबकि उसको खुद नहीं पता, तो उसको हम बोलते हैं साइलेंट कैरियर या फिर साइलेंट किलर। और ये हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको कोरोना है, क्योंकि उनमें उनकी जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, बहुत स्ट्रांग होती है और वायरस उनका कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए वो साइलेंट कैरियर की तरह काम करते हैं, उनको खुद कुछ नहीं होता है
लेकिन वो कई सारे बच्चों से मिलते हैं, कई सारे बूढ़े लोगों से मिलते हैं, कई सारे बीमार व्यक्तियों से मिलते हैं और इस तरह से कोरोना एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता जाता है। अब आखिरी हम बात करते हैं कि अभी इस टाइम हमारे भारत में अगर कोई पेशेंट कोरोना से संक्रमित हो जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उसकी डिस्चार्ज की पॉलिसी क्या है, कितने दिनों में उसको डिस्चार्ज किया जाता है। देखिए, पहले ऐसा होता था शुरू में, आज से 15-20 दिन, 1 महीने पहले, कि पेशेंट को कम से कम 3-4 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रखा जाता था। उसके बार बार टेस्ट किए जाते थे और उसके तब तक टेस्ट किए जाते थे जब तक कि इसका टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए। और इसी वजह से शुरू में कई बार ऐसा हुआ कि एक पेशेंट के 5 बार, 6 बार, 8-8 बार तक टेस्ट किए गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक नई रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना का वायरस इनएक्टिव फॉर्म में, मृत फॉर्म में कई दिनों तक आपके गले में रह सकता है, इसलिए बार बार टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई गाइडलाइन दी और उस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि अगर किसी पेशेंट को लगातार 10 दिनों तक कोई भी फीवर नहीं आता है और उसमें लक्षण बहुत कम दिखते हैं या फिर ना के बराबर दिखते हैं, तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, भले ही उसका टेस्ट पॉजिटिव क्यों ना आए। तो ये एक नई गाइडलाइंस आई है डिस्चार्ज करने के लिए। अब 3 से 4 हफ्ते तक जो पेशेंट को रखते थे वो बार बार उसको टेस्ट करते थे, अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब अगर 10 दिन तक उसको कोई भी उसमें लक्षण नहीं आते हैं, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये अभी कल की ही गाइडलाइन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, इस तरह से हमने हमारे इस वीडियो में बताई आपको 4 मुख्य बातें, जिसमें आपको कोरोना के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी, ऐसा सोचते हैं। और दोस्तों, कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए, वो है सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग। जब तक आपका बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक आप बाहर ना निकलें। आप चाहें तो सब्जियां अगर ले रहे हैं तो भाई आप 4-6 दिन की एक साथ ले लें। आप ये बिल्कुल भी ना देखें कि अगर दूसरा निकलने लगा है तो हम भी निकलने लगे। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है मेरे आसपास की जब से ऐसी खबरें आई हैं कि ग्रीन जोन बन गया है, ऑरेंज जोन बन गया है, लोगों में एक फुसफुसाहट होने लगी है कि भाई ठीक है, अब तो पब्लिक बाहर निकलने लगी है। समझ रहे हैं आप? अब तो लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि चलो अब तो पुलिस वाले भी नहीं रोक रहे हैं, अब तो पब्लिक बाहर निकलने लगी तो हम भी निकलें। तो दोस्तों, पुलिस वाले या गवर्नमेंट आपको हमेशा बांध के नहीं रखेगी। आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि ये मेरा जीवन है। गवर्नमेंट ने 2.5 महीने तक आपको सिखा दिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मास्क कैसे पहनना है, सैनिटाइजेशन कैसे करना है। ये सब कुछ टीवी पर लगातार 2.5 महीने 3 महीने से लगातार यही न्यूज़ आ रही हैं और अब हमको ये लड़ाई खुद अकेले लड़नी होगी। दूसरे को बिल्कुल भी मत देखिए, सामने वाले को सिर्फ आप यही समझिए कि वो कोरोना का करियर है, बस आप इसी से अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। और जितना हो लोगों को अवेयर करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमको कोरोना से बचा सकती हैं। हम बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज की बात नहीं करें तो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए V4 विनोवेटिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।